चलो तो रिकॉर्डिंग हो गया स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन 2 में सिंक्रो। चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा था? चैप्टर 3 चल रहा था ना। सिंक्रोनस मोटर, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट सारा कहानी देख लिए थे। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव कैसे किया जाता है। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट बाय सिंक्रोनस मोटर। दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि मोटर में जब हम लोग लोड को बदलते हैं, लोड बढ़ गया तो मोटर स्लो हो जाता है, लोड हटा दिए तो मोटर स्पीड हो जाता है, उसके चलते प्रॉब्लम आता है, उसको बोला जाता है हंटिंग। इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि हमारा कैसे कैसे सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाया जाए, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर तो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है ना। हाउ टू, या फिर मेथड्स टू मेक सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला, पावर फैक्टर इम्प्रूव कैसे करते हैं। पावर फैक्टर इम्प्रूव कैसे करते हैं, किसी को कोई आइडिया है? कैपेसिटर लगा के सर। कैपेसिटर लगा के। इसका मतलब अगर यहाँ पे बोला जा रहा है बाई सिंक्रोनस मोटर, इसका मतलब यह है कि सिंक्रोनस मोटर को हम लोग कैपेसिटर की तरह बिहेव कराते हैं। स्क्रीन रुक गया क्या? चलो देखो, सिंपल सा बात है, सिंक्रोनस मोटर को अब हम लोग को बिहेव कराना है किसकी तरह? कैपेसिटर की तरह। और ये कैपेसिटर की तरह कब बिहेव करता है? तो हम लोग को याद है ओबीसी और यू ओवर आर। ओवर एक्साइटेड में कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, अंडर एक्साइटेड में रिएक्टर मतलब इंडक्टर की तरह। हम लोग को कैपेसिटर की तरह बिहेव कराना है, तो हम लोग कैसा मशीन रखेंगे? ओवर एक्साइटेड या फिर ओवर एक्साइटेशन सिंक्रोनस मोटर behaves as कैपेसिटर। अब बताओ, ये लोड है, ये लोड है, इसका कुछ पावर फैक्टर है, इसका इंप्रूव करना है पावर फैक्टर। क्या हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर लगाएंगे सीरीज में, या हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर लगाएंगे पैरेलल में? कैसे लगाएंगे? कैपेसिटर लगाएंगे ये तो सही है, लेकिन कहाँ पे लगाएंगे और कैसे लगाएंगे? फिर सीरीज में। सीरीज में लगाएंगे। हम लोग हमेशा, क्योंकि देखो सीरीज में हम लोग इसलिए नहीं पैरेलल। लगाएंगे सीरीज में हम लोग इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ वोल्टेज डिवाइड हो रहा है ना। वोल्टेज डिवाइड होगा तो फिर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है? वोल्टेज का रेफरेंस तो सेम रहेगा ना, वोल्टेज V। पहले करंट आ रहा था I1, फिर कुछ कैपेसिटेंस करंट होगा इधर इस वोल्टेज के रेफरेंस में, तब ना वो यहाँ पे ऐड होगा और रिजल्टेंट हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। इसी के लिए हम लोग हमेशा जो है पैरेलल में लगाते हैं। अगर ये भी समझ में नहीं आया कि सर कैसे क्या बोल रहे हैं आप, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो सिंपल सा सर है घर में। हाँ बोलो। सर स्क्रीन रुक गया, दिखाई नहीं दे रहा कुछ। पता नहीं, किसी किसी मेरे भी फोन में कभी कभी रुक जाता है स्क्रीन। देखो सिंपल सा बात है, एक बल्ब तुम लोग जो है 2 पिन से लाना, और यहाँ पे
इस तरीके से बल्ब। और इसका 2 टर्मिनल है, जिससे हम लोग यहाँ पे ओपन कर दो ये 2 टर्मिनल को, और इसको जो है प्लग में हम लोग सेट कर दिए। समझ पा रहे हो ना? ये बल्ब जलने लगेगा ना। अगर हम लोग यहाँ से कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं, कैपेसिटर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ना। अरे यार फिगर का तो आज कुछ इस तरीके से कैपेसिटर रहता है, ऐड कर दिए इस तरीके से मान लो, तो वोल्टेज जो है बढ़ जाता है। कितने लोग नोटिस किए हो इस चीज को? अगर नहीं किए हो तो ट्राई भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट घर पे, अगर कैपेसिटर होगा तो। ये कनेक्शन कैसा है? ये कनेक्शन है हमारा पैरेलल। देख पा रहे हो ना? स्क्रीन रुक गया है क्या? यस सर आ रहा है। देखो, कैपेसिटर हम लोग इस तरीके से लगाएंगे तो तुम लोग नोटिस करोगे कि वोल्टेज ग्लो करने लगेगा। इसी के साथ और एक कैपेसिटर लगाओगे तो वोल्टेज और ज्यादा ग्लो करेगा। समझ पा रहे हो? तो ये जो कनेक्शन दिख रहा है ये कैसा है? पैरेलल लीना है। इसी के लिए जहां पे भी लोड लगा हुआ है, अगर उसका पावर फैक्टर कम है और उस पावर फैक्टर को अगर हम लोग को इम्प्रूव करना है, तो सिंपली हमारे पास जो सिंक्रोनस मोटर अवेलेबल है उसको हम लोग क्या करेंगे? ओवर एक्साइटेड की तरह बिहेव करेंगे और सिंपली पैरेलल में जोड़ देंगे। समझ पा रहे हो? अब देखो, सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर में क्या डिफरेंस है? तो इंडक्शन मोटर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लैगिंग लोड है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर क्या है? ये लैगिंग भी है, लीडिंग भी है, यूनिटी भी है। वो हम लोग देख चुके हैं ना सारा चीज। हाँ, तो हम लोग बोल रहे थे सिंक्रोनस मोटर जो है वो लीडिंग की तरह भी बिहेव कर सकता है, लैगिंग की तरह भी, और यूनिटी पावर फैक्टर की तरह भी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पावर फैक्टर इंप्रूव करने से होगा क्या? क्यों इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं पावर फैक्टर पे? अगर लो पावर फैक्टर रहेगा तो क्या दिक्कत होगा, वो हम लोग देख लेते हैं। नॉर्मल पावर का इक्वेशन एक्टिव पावर का क्या होता है? फॉर्मूला V वी आई इंटू आई इंटू कॉस फाइव। यही कॉस फाइव है ना पावर फैक्टर, और इसी को हम लोग इम्प्रूव करना चाह रहे थे। इम्प्रूव करना मतलब क्या है? इम्प्रूव करने का मतलब यह है कि अप्रोचेस टू यूनिटी होना चाहिए। यही है ना इम्प्रूव करने का मतलब? यस सर। अब देखो, अगर हम लोग को पावर कांस्टेंट चाहिए और वोल्टेज हमारा नॉर्मली हर जगह का वोल्टेज कांस्टेंट ही होता है, अगर ये कॉस फाई कम रहेगा, मान लो लो पावर फैक्टर वाला चीज हमारे पास है, पावर फैक्टर उसका कम है, मतलब 0.7 है या 0.6 है मान लो, तो अगर पावर हम लोग को कांस्टेंट करना है तो करंट का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा लेना पड़ेगा, तभी ना ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो पाएगा। अब करंट जो है हमारा ये ज्यादा लेगा। अब करंट अगर ज्यादा हो गया, इसका मतलब लॉसेस जो है वो भी ज्यादा होगा। लॉसेस अगर ज्यादा हो गया, इसका मतलब एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट बाई आउटपुट प्लस लॉसेस। इसका मतलब ये लॉसेस भी ज्यादा मतलब हो रहा है, तो एफिशिएंसी क्या हो गया? कम हो गया। जितना वो मोटर दे पाता, देने का क्षमता था, उसका क्षमता कम हो गया पावर फैक्टर कम होने से। पावर फैक्टर बढ़ा दिए, करंट अब उसको बहुत कम चाहिए, लॉसेस अब कम होने लगा, एफिशिएंसी ज्यादा मिलने लगा। डिफरेंस देख रहे हो पावर फैक्टर का? यस सर।
अब देखो, मान लो सपोज करो यहाँ पे कोई एक लोड लगा हुआ है पहले से, ये जो टर्मिनल है ये ए और बी है ठीक है, ये हमारा सिंक्रोनस मोटर हम लगा दिए सेम टर्मिनल से अलग अलग केसेस में, फिर दोनों को जोड़ दिए। ये हो गया कॉपी, ये कुछ इस तरीके से ऐसे ही होगा ना, मतलब दोनों को जोड़ देंगे। तो अब फेजर डायग्राम बनाते हैं इसका। यहाँ पे कुछ फेजर डायग्राम में वोल्टेज V मान लेते हैं, इसमें भी V हो जाएगा और इसमें भी V हो जाएगा ना। इसका अलग से मान लो यहाँ पे कोई करंट है, नॉर्मली लोड तो हमारा हर जगह लैगिंग है ना, तो यहाँ पे इसको I1 मान लो। ये मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है, इसी के लिए IS मान लो। और ये जो है दोनों जोड़ने के बाद है रिजल्टेंट मान लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फेजर डायग्राम बनेगा, लैगिंग लोड है V यहाँ पे, I1 यहाँ पे, ऐसे ही होगा ना। Yes. अब देखो ये एक मोटर है, ये V है, लीडिंग लोड, प्योर लीडिंग तो नहीं बोला है ना, लीडिंग मतलब इस रेंज में कहीं पे भी कवर हो सकता है, इसी के लिए हम लोग एज्यूम करेंगे यहाँ पे करंट हो सकता है ना, वो हम लोग देख चुके हैं Yes, sir. जब इस दोनों का फेजर डायग्राम यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, ये हमारा वोल्टेज होगा। अच्छा, ये दोनों का कैसे बनेगा उसको हम अगले स्लाइड में तुम लोग को अच्छे से समझाते हैं। देखो यही दो को हम लोग को ऐड करना है ना, तो हम लोग इस दोनों को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? वोल्टेज तो रेफरेंस बनाएंगे हम लोग पहले, उसके बाद पहले जो करंट था वो करंट हो गया I1, यही था ना। फिर हमारा ये मोटर हम लोग जब पैरेलल में जोड़े तो ये यहाँ पे कहीं पे बन रहा था, कहीं पे भी, ये मत समझ लेना ये 90 डिग्री, कहीं पे भी ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। वो करंट कैसा है? IS। आई रिजल्टेंट यहाँ पे आ रहा है ना, आई रिजल्टेंट क्या है? तो I1 प्लस IS। तो अब I1 प्लस IS फेजर एडिशन करना होगा ना हम लोग को, तो फेजर एडिशन के लिए पैरेललोग्राम लॉ निकालते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से। फाइनली जो यहाँ पे आएगा सर हमारा, आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। फाइनली जो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा वो रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा, आई रिजल्टेंट। ऐसे ही होता है ना। पहले क्या एंगल मिल रहा था? पहले का एंगल ये φ1, अब क्या एंगल मिल रहा है? φ2। हम लोग को पता है φ1 इज ग्रेटर या फिर φ2 इज लेस देन φ1, इसका मतलब cos φ2 इज ग्रेटर देन cos φ1। हो गया पावर फैक्टर इंप्रूव। तो सिंक्रोनस मोटर से इस तरीके से पावर फैक्टर इंप्रूव किया जाता है। समझ आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग को? यस सर आ रहा है। यस सर। समझ आ रहा है ना सब चीज? Yes, sir. नहीं समझ में आया।
क्या नहीं समझ आया? देखो हम लोग को पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है। किससे? सिंक्रोनस मोटर से। तो जब भी कैपेसिटर को हम लोग लगाते हैं पैरेलल में, हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है। तो अब हम लोग का सवाल ये है कि कैपेसिटर बनेगा कैसे सिंक्रोनस मोटर। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं और ये देख चुके हैं कि ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर लीडिंग लोड की तरह बिहेव करता है। देखे है ना कुछ ग्राफ तुम लोग का इस तरीके से। वो वाला फिगर याद रखो, ये VT होता है, फिर इधर कहीं पे बन रहा था E1, फिर यहाँ पे कहीं पे E2, फिर इधर कहीं पे E3। ऊपर में क्या है? तो ओवर एक्साइटेड। ये कैसा है? नॉर्मल। ये कैसा है? अंडर। अंडर में कैसा करंट था? लैगिंग। नॉर्मल में कैसा था? यूनिटी। ओवर में कैसा था? लीडिंग। याद आ रहा है ये सब कुछ? ये सब देख लेना, ये सब बहुत अच्छे से तुम लोग को कराया गया है। तो ये लीडिंग जो है इसका मतलब क्या है? कैपेसिटिव मतलब बिहेव करेगा ना, कैपेसिटिव लोड को ही ना लीडिंग बोला जाता है। Yes, तो sir. क्लियर सा दिखाई दे रहा है, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर बिहेव्स एज कैपेसिटर। बोल सकते हैं ना? लीडिंग Yes, मतलब sir. क्या? कैपेसिटर। बस वही चीज, वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज किए हैं। और जैसे ही हम लोग इम्प्रूव किए पावर फैक्टर जोड़े दोनों को, तो बस बन गया हमारा इस तरीके का ग्राफ। और फाई 1 पहले इतना मिल रहा था, अब हम लोग को फाई 2 इतना मिल रहा है। फाई 2 इतना मिल रहा है, इसका मतलब क्लियरली दिखाई दे रहा है ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है। अगर कॉस का वैल्यू जीरो, कॉस जीरो 1 होता है ना, हम लोग को कॉस जीरो नहीं मिलेगा, ये एंगल जीरो नहीं मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, मतलब ये कॉस फाई का वैल्यू अप्रोच कर रहा है यूनिटी को। वही तो हम लोग चाहते थे ना पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट से। तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट हम लोग इस तरीके से करते हैं सिंक्रोनस मोटर के हेल्प से। अब देख लेते हैं हम लोग हंटिंग। हंटिंग क्या है? तो हंटिंग एक फेनोमेना है, या फिर एक वाइब्रेशन है बोल सकते हैं, या वेरिएशन है बोल सकते हैं। कब? जब लोड को बदलते हैं। जब लोड हटा दिए तो स्पीड जो है, क्योंकि देखो सिंक्रोनस मोटर में हम लोग स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर को कितने स्पीड से रन करना पड़ेगा? सिंक्रोनस स्पीड से ना। Synchronous. इसी के लिए इसमें स्पीड कंट्रोल का कंसेप्ट नहीं आता है। तो स्पीड का वेरिएशन इसमें होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अचानक चल रहा है, मतलब वो कन्वेयर बेल्ट से अचानक उधर से कोयला उसमें डालना स्टार्ट किए, तो लोड बढ़ा ना, तो वो क्या करेगा? हल्का सा मोटर को स्लो करेगा। फिर जब कोयला उधर गिर जाएगा तो उधर क्या करेगा? जो स्पीड है उसको बढ़ा देगा। इसी प्रोसेस को बोला जाता है हंटिंग। अगर लिखना चाहते हो डेफिनेशन तो ये लिखोगे, वेरिएशन इन स्पीड ड्यू टू चेंज इन सप्लाई। बोलो। लोड। Sir, load. चेंज इन लोड इज कॉल्ड हंटिंग। सिंपल सा डेफिनेशन है। अब इसी को तरह तरह के लोड कोई बोल देंगे ऑसिलेशन, फिर कोई बोलेगा वेरिएशन, या फिर कोई बोलेगा स्विंगिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये है, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। लोड बदलने से ही स्पीड में वेरिएशन होता है, उसी फेनोमेना को बोला जाता है हंटिंग। ठीक है? अगर लोड चेंज नहीं हो रहा है तो हमारा हंटिंग नहीं होगा। लेकिन कौन कौन ऐसा है जो लोड चेंज नहीं करेगा? लोड तो हमेशा चेंज करते रहता है ना। ऐसा थोड़ी बोलेंगे कांस्टेंट लोड। लोड हमेशा हम लोग का वैरी करते रहता है, लोड हमारे हाथ में नहीं होता है। तो हंटिंग आएगा। अब हंटिंग आएगा तो इसको भेजना भी तो है, कि कैसे जाएगा फिर। तो सिंपल सा बात है, हम लोग जो है हंटिंग को ठीक कैसे करते हैं, तो हम लोग इसमें लगा देते हैं डैम्पर बार या फिर डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर बार बोलो या फिर डैम्पर वाइंडिंग।
इसको यूज करने से हमारा हंटिंग का प्रोसेस जो है कुछ हद तक ठीक होता है। अब देखो बुखार आता है, पैरासिटामोल खाने से बुखार उतरता है ना, बट ऐसा तो नहीं है कि एक बार खा लिए जिंदगी में फिर और नहीं खाना है। उसी तरीके से ये कर लेने के बाद, डैम्पर बार लगा लेने के बाद हम लोग को कुछ हद तक ये ठीक कर देता है, मतलब रिड्यूस कर देता है हंटिंग को। कहने का मतलब यहाँ पे लिख सकते हो, डैम्पर बार इज यूज्ड टू रिड्यूस हंटिंग। ठीक है। लेकिन अगर कोई भी कंपटीशन वाले एग्जाम में तुम लोग बैठे हो और वहां पे पूछे कि बताओ डैम्पर बार का क्या है मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन हंटिंग हटाना नहीं है उसका। डैम्पर बार का मेन फंक्शन है मोटर को सेल्फ स्टार्ट करना। इसी के लिए क्वेश्चन में अगर आ जाए वैसा ऐसा सिचुएशन आ जाए कि सेल्फ स्टार्ट भी लिखा हुआ है और रिड्यूस हंटिंग भी लिखा हुआ है और दोनों में से कोई एक को चूज करना पड़ रहा है, तो फिर हम लोग सेल्फ स्टार्ट के साइड में जाएंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देंगे। क्योंकि हंटिंग तो होगा ना, हंटिंग को हम लोग खत्म नहीं कर सकते, लेकिन मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हम लोग डैम्पर बार का यूज करते हैं। ठीक है। ये सब चीज नॉर्मली कंपटीशन में आता है और हम लोग जो है कंफ्यूज में हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यही आएगा। देखो लोड लोड अचानक बढ़ेगा तो क्या होगा, स्पीड घटेगा, स्पीड बढ़ेगा, यही सब क्वेश्चन आता है कंपटीशन में। तो जितना तुम लोग विजुअलाइज करोगे उतना चीजों को मतलब समझोगे, और बस ऐसे ही पढ़ लेने से तो फिर लगता है सिर्फ ही समझ रहे हैं सारा चीज। ये तो हो गया हंटिंग का प्रोसेस सारा चीज। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेथड्स टू, क्या था, मेथड्स ऑफ सेल्फ स्टार्ट, क्या लिखे थे यार हेडिंग, methods to make synchronous motor self starting, methods to make synchronous motor self starting। ठीक है। अब देखो सिंपल सा है दो ही मेथड हम बताएंगे तुम लोग को, बाकी तुम लोग बुक वगैरह में देखोगे तो बहुत सारा चीज क्या क्या कहानी लिखा रहता है, लेकिन मेन काम क्या है, सेल्फ स्टार्ट ये बनेगा कैसे। तो सेल्फ स्टार्ट ये तब बन सकता है कि हम लोग तो स्टार्टिंग में सप्लाई दे के भी कोई फायदा है नहीं ना, क्योंकि मैग्नेटिक लॉकिंग जब तक नहीं होगा तब तक ये मोटर मोटर की तरह तो बिहेव करेगा नहीं। तो हमारा मेन टारगेट ये है कि जो आरएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, थ्री फेज बैलेंस सप्लाई, जब थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग को मिलता है तो आरएमएफ प्रोड्यूस होता है ना। इंडक्शन और सिंक्रोनस मोटर का सेम कहानी है, लेकिन इंडक्शन में रोटर शॉर्टेड रहता है, सिंक्रोनस में रोटर में वाइंडिंग किया रहता है, उसमें वो भी डीसी सप्लाई से रहता है और उसमें हम लोग उसको सप्लाई देते हैं, फिर वो मैग्नेटिक लॉकिंग होता है, फिर वो रोटेट करना स्टार्ट करता है और एनएस स्पीड से रोटेट करता है रोटर। अब इसमें हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसको सेल्फ स्टार्टिंग की तरफ, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी मीन्स से, जिसको हम लोग बोलते हैं अदर मीडियम या अदर मोटर, उसी को बोला जाता है पोनी मोटर, मतलब डेमो, वो हमारा मेन मोटर नहीं है। ठीक है, पोनी मोटर बोला जाता है। अब हमारे पास मोटर अवेलेबल है, मतलब इंडक्शन मोटर ही होगा ना, इसी के लिए हम लोग उसको बोलते हैं पोनी इंडक्शन मोटर। क्या बोलते हैं, इंडक्शन मोटर। इसको हम लोग यूज करेंगे, और इसको हम लोग यूज करेंगे तो ये जो है उस मोटर को सिंक्रोनस स्पीड तक तो रोटेट करा सकता है ना, हाँ से एग्जैक्ट सिंक्रोनस में नहीं कराएगा, लेकिन सिंक्रोनस तक ले जा तो सकता है ना। मतलब इंडक्शन मोटर रन्स एट स्लाइटली लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। अगर सिंक्रोनस स्पीड 1000 आरपीएम है तो इंडक्शन मोटर हमारा 900 मतलब 950 के अराउंड में रोटेट कर रहा है ना। तो उतना में अगर हम लोग सप्लाई दे देते हैं रोटर का एक्साइटेशन, तो फिर वो मैग्नेटिक लॉकिंग पॉसिबल है, बट 0 और 1000 के स्पीड में पॉसिबल नहीं है।
तो पहला मेथड तो ये है कि हम लोग बाई किसी भी हम लोग एक्सटर्नल मीडियम से हम लोग उस मोटर को रोटेट करें पहले, फिर उसको हम लोग एक्साइटेशन दें जब वो सिंक्रोनस स्पीड के ऑलमोस्ट करीब है तब। कितना महंगा मेथड हो जाता है ये। एक मोटर स्टार्ट करना है, दूसरा मोटर उसके लिए खरीद करके लाओ, है ना कॉस्टली। यस सर। इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं सेकेंड मेथड पे। सेकेंड मेथड ये फर्स्ट है, सेकेंड मेथड क्या है, तो सेकेंड मेथड में हम लोग यूज करते हैं जो हमारा सिंक्रोनस मोटर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट ये होगा इंडक्शन की तरह, स्टार्ट होगा एज इंडक्शन, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिंक्रोनस में। इंडक्शन क्या करता है, एन आर ऑलवेज लेस देन एन एस। सिंक्रोनस क्या करता है, एन आर इज इक्वल टू एन एस। तो हम लोग कुछ ऐसा चेंजेस करेंगे जिसमें एन आर इज इक्वल टू एन एस पे रोटेट करने लगे। इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं डैम्पर बार। ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग किया रहता है। डैम्पर बार क्या होता है, तो अल्युमिनियम का एक बार रहता है जो कि हम लोग अगर मान लो सैलिएंट पोल यूज किए हैं, इस तरीके का मान लो अगर हमारा सैलिएंट पोल है, तो हम लोग यहाँ 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 पे छेदा कर देते हैं और इसमें जो है सप्लाई रहता है। ये तो हमारा डीसी सप्लाई है ना, इसमें हमारा डैम्पर बार डाला रहता है, जिससे ये स्टार्ट तो होगा एज ए इंडक्शन, लेकिन चलते 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 फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंक्रोनस में। बस यही सारा डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं, तुम लोग का बुक में कुछ दिया है। हंटिंग में तो बहुत लंबा कहानी लिख दिया है, क्या क्या लिख दिया है, रीड एक बार करना। इसमें कुछ काम का चीज कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा हंटिंग टॉपिक है ही नहीं कि उसको 2 पेज में लिखा जाए। हंटिंग का मतलब सीधा है, लोड का वेरिएशन होने से हमारा स्पीड का वेरिएशन होता है, जो कि नहीं होना चाहिए था, है ना। बस वही है हंटिंग। स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर में भी 2-3 पेज लिख दिया है। इतना ज्यादा ऐसा क्या लिख दिया है इसमें। बस तुम लोग डैम्पर बार के बारे में लिख देना, और पहला पहला क्या लिखा है इसमें, स्टार्टिंग विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल ड्राइविंग सोर्स। हाँ, ये एक बहुत अच्छा मेथड है। इसके बारे में जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे रीड करके तुम लोग अपने नोट्स में फर्स्ट पैराग्राफ तो लिख ही देना, उसके बाद का तुम लोग स्किप कर सकते हो। और ये स्टार्टिंग एज इंडक्शन मोटर वही चीज है, कहने का मतलब जो हम बताए ना डैम्पर बार की तरह, तो बस उसी चीज को यहाँ पे वो लोग लिख दिया है। एक बार वो स्क्वायरल केज की तरह स्टार्ट किया है, फिर एक बार वो स्टार्ट किया है मतलब स्लिप रिंग टाइप से, और भी कुछ किया है क्या। तो बस वही है, दोनों दोनों मोटर के बारे में अलग अलग लिखा है, तो जरूरत नहीं है अलग अलग। हम लोग को बस ये लिखना है, डैम्पर बार लगाने से मोटर स्टार्ट होगा एज ए इंडक्शन और फिर रन करेगा एज ए सिंक्रोनस, बस उतना लिखना रहा। और फिर देखोगे उसके बाद तो फिर कंपेयर किया गया है, ये कंपैरिजन हम तुम लोग को बता देते हैं। अब तो तुम लोग कंपैरिजन कर पाओगे ना। कंपैरिजन बिटवीन सिंक्रोनस एंड, अरे बोलो, कुछ बोल नहीं रहे हो तुम लोग, समझ नहीं रहे हो क्या कुछ। सिंक्रोनस और इंडक्शन, देखो कंस्ट्रक्शन वाइज तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है ना। मतलब अगर कंस्ट्रक्शन वाइज देखा जाए तो स्टेटर का कंस्ट्रक्शन, सिर्फ स्टेटर अगर ला दे कोई और बोले कि बताओ ये है कैसा, मतलब बॉडी वगैरह सारा हटा दे, आउटर फ्रेम सबको, तो हम लोग को नहीं पता चलेगा कि ये इंडक्शन है या सिंक्रोनस है या डीसी है। सबका स्टेटर सेम होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेम। तो रोटर का इसमें क्या लगा रहता है, सिंक्रोनस में वाइंडिंग किया रहता है, वो भी
मतलब इसमें फील्ड दिया जाता है, फील्ड वाइंडिंग, और इसमें रोटर में क्या रहता है, तो सॉर्टेड रहता है। यही डिफरेंस है ना इंडक्शन और सिंक्रोनस में। यस सर। अब किसी भी चीज को सॉर्ट करना ज्यादा आसान है, फील्ड वाइंडिंग लगाना बहुत दिक्कत है। बाकी कंस्ट्रक्शन स्टेटर का तो सेम ही है दोनों में, इसी के लिए सिंक्रोनस मशीन का कंस्ट्रक्शन बोला जाता है एज कंपेयर टू इंडक्शन, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है। बस पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, यह निराली बुक का ही बता रहे, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, और ये सेल्फ स्टार्ट होता है। तीसरा पॉइंट, सिंक्रोनस मोटर जो है, अच्छा ऑपरेशन क्या क्या लिख दिया, इतना बड़ा कहानी यार, खैर उतना छोड़ो। देखो सिंक्रोनस मोटर का क्या है, इसका मेन मतलब जो डिफरेंस है वो है कि ये बिहेव करता है, लीडिंग की तरह भी बिहेव कर सकता है, लैगिंग की तरह भी बिहेव कर सकता है, और यूनिटी की तरह भी बिहेव कर सकता है। डिपेंड्स कि क्या कैसा है, फील्ड कैसा है, या मतलब क्या चीज कैसा है। सब भूल गए क्या तुम लोग, कोई लेक्चर नहीं देख रहे हो पहले वाला। लीडिंग कब होगा बताओ। ओवर एक्साइटेड करेंगे। अंडर एक्साइटेड, नॉर्मल, ठीक है। इसका मेन क्या है इंडक्शन मोटर का, ये ओनली लैगिंग लोड, बस। अगर ओनली लैगिंग लोड है तो क्या इससे पावर फैक्टर इंप्रूव हो सकता है, नो नहीं सर। हो सकता। यहाँ पे पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। अब बाकी ये सब तो डिफरेंस है ना, कि ये सिंक्रोनस स्पीड पे रन करेगा, ये इंडक्शन जो है सिंक्रोनस से कम में रन करेगा अगर मोटर है तो ये सब जो है नॉर्मल डिफरेंस तुम लोग ऐड कर सकते हो। और सिंक्रोनस ज़्यादा महंगा होता है, इंडक्शन ज़्यादा मतलब एज कंपेयर टू सिंक्रोनस सस्ता होता है, ये सब तो बोलने वाला बात मतलब है ना। फील्ड वाइंडिंग है, वाइंडिंग मतलब कॉपर, अब कॉपर इसमें ज़्यादा लग रहा है तो ऑब्वियस सा बात है महंगा तो होगा ना। जैसे तुम लोग मतलब कोई भी चीज़ खरीदने जाओगे, कार, कार वगैरह क्या होता है, तीन चार मॉडल आता है ना, एक सबसे फंडामेंटल, फिर एक थोड़ा सा मीडियम, एक थोड़ा सा क्लासिक, और मतलब वो जिसको बोलते हैं ना हाई मॉडल। बस एक टीवी लगा देंगे और वो बन जाएगा हाई मॉडल, वही चीज है यहाँ पे। और दाम में डिफरेंस रख लेंगे 1-2 लाख का। उसी तरीके से यहाँ है फील्ड वाइंडिंग, वाइंडिंग एक्स्ट्रा लगा रहे तो महंगा तो ऑब्वियस सा रहेगा ना सिंक्रोनस मोटर। और क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन वाइज लिखा हुआ है, ठीक है। मैकेनिकल लोड को तो ऑपरेट करता ही करता है, साथ के साथ पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। कौन ऐसा करता है, सिंक्रोनस मोटर करता है। इंडक्शन ये क्या करता है, तो ये पावर फैक्टर को कुछ नहीं करता है, ये सिर्फ जो है मैकेनिकल लोड में जो बोलता है वो मान, मतलब अगर कन्वेयर बेल्ट को रोटेट करना है तो ये कन्वेयर बेल्ट को रोटेट ही करेगा, बस पावर फैक्टर को इम्प्रूव नहीं कर सकता है। बस यही सब कुछ कुछ बेसिक सा डिफरेंस है। आज हम लोग का खत्म होता है ये चैप्टर नंबर 3 पूरा, सिंक्रोनस मोटर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब आएंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा सिंगल फेज है ना। यस सर, सिंगल पेज। सिंगल फेज, और उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। बाकी जैसे ही एक बार सारा चीज़ खत्म हो जाएगा उसके बाद जो जो भी टॉपिक छूटा है, जैसे तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि सर आप तो मतलब सर्कल डायग्राम कुछ नहीं बताया, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, जो टॉपिक मतलब कंसेप्ट को खराब करता है उसको हम नहीं पढ़ाए हैं, और उसको हम लास्ट में इस तरीके से पढ़ाएंगे कि पढ़ लो तो भी ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो भी कोई मतलब ना वो कंपटीशन में आता है ना वो कहीं पे यूज में है। तो सिंपल सा बात है ना, कि मतलब उसको हम लोग थोड़ा लेट से समझेंगे, और उतना ज्यादा पता चला अभी सर्कल डायग्राम के चलते हम लोग इधर पूरा इंडक्शन मोटर गोल कर देते। तो वैसा ना हो, इसी के लिए वो सब टॉपिक को साइड रखा गया है। तुम लोग खुद बताना कि क्या क्या टॉपिक तुम लोग और पढ़ना चाह रहे हो, कि सर आप तो ये नहीं पढ़ा है, सर आप तो वो नहीं पढ़ा है, ऐसा तुम लोग बिल्कुल बता सकते हो, सारा चीज हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग आएंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगल फेज,
और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर तो हमको लगता है बहुत इजी टॉपिक है, थ्योरी टॉपिक है, कहानी लिखने वाला टॉपिक है। बस बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कैपेसिटर कहाँ लगा होता है, कैपेसिटर स्टार्ट क्या होता है, वो सारा चीज तो वही सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी कर देते हैं स्टॉप।